हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉल्टी बैंड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं जो सुनकर आपका दिल दिमाग दोनों हिलने वाला है। क्या आपको पता है कि हमारी राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी भी इंसान की रूह कनपाडीन के लिए काफी है। 800 से ज्यादा लोग गायब। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे उस डर की जो दिल्ली की हर गली में, हर घर में बैठ गया है। मैं आज सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा ग्राउंड पार गया और अन लॉग ऑन से बात की जो इस खौफ के बीच जी रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई साहब, नाम क्या है आपका? रमेश? रमेश भाई, आप तो यहाँ बारसन से रह रहे हैं। ये जो किडनैपिंग का शोर है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए दोस्तों, रमेश भाई की आंखों में डर साफ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों को पार्क भेजने में भी डर लगता है। कोई अनजान गाड़ी दिखती है तो पूरा मोहल्ला एक हो जाता है। एक और बिहन से बात करते हैं। बिहन, आप ऑफिस जाती है, क्या आपको लगता है कि पुलिस पेट्रोलिंग काफी है? इनका कहना है कि पुलिस सिर्फ मेन रोड्स पार दिखती है, लेकिन उन अंधेरी गलियों का क्या जहां से असली खतरा शुरू होता है। दोस्तों, ये इंटरव्यूज सुनकर एक बात तो साफ है कि जनता का भरोसा सिस्टम से उठ चुका है। जनवरी 2026 के सिर्फ 27 दिनों में 807 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से 500 से ज्यादा तो महिलाएं और लड़कियां हैं। पुलिस कह रही है कि ये सिर्फ अफवाह है, पैनिक मत फैलाओ, ये आंकड़े पिछले साल से कम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक भी इंसान का गायब होना मामूली बात है? क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये आंकड़ा हजारों में ना पहुंच जाए? सिस्टम का लॉजिक बड़ा अजीब है। वो कहते हैं कि लोग पर्सनल रीजंस से घर छोड़ देते हैं। माना कि कुछ लोग भागते होंगे, लेकिन क्या 800 के 800 लोग अपनी मर्जी से गायब हो गए? और उन बच्चों का क्या जो खेलते खेलते उठा लिए गए? सीसीटीवी कैमरास कहाँ गए? थर्ड आई होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस अब कहाँ है? हमने ग्राउंड पार देखा कि कई जगह तो कैमरास सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग तक नहीं होती। एक और बड़ा मुद्दा है इन वायरल वीडियोस का। व्हाट्सएप पर रोज नए नए वीडियोस आते हैं कि बच्चा चोर गैंग आ गया है। पुलिस कह रही है कि ये पेड प्रमोशंस है ताकि व्यूज बढ़े। माना कि कुछ लोग डर का धंधा कर रहे हैं, लेकिन इस डर के पीछे सच्चाई भी तो है। जब तक पुलिस हर मिसिंग इंसान का हिसाब नहीं देती, तब तक लोग तो डरेंगे ही। इन किडनैपिंग गैंग्स का नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये बॉर्डर पार करके नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद निकल जाते हैं। जुरिस्डिक्शन के चक्कर में पुलिस एक दूसरे पर बात डालती रहती है और गुनहगार मेज से घूम रहे हैं। क्या हमारी बेटियां और बच्चे अब अपने ही शहर में कैद होकर रहेंगे? क्या यही है वो डिजिटल इंडिया जहां हम सुरक्षित नहीं है? हमने इस वीडियो में आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई, लोगों के डर से रूबरू करवाया और सिस्टम की पोल खोली। अब फैसला आपका है। क्या आप अब भी चुप बैठेंगे? दोस्तों, आप लोगों को कैसे? दोस्तों, कहानी सिर्फ 800 लॉग ऑन के गायब होने तक खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये लोग गायब होते हैं। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इनमें से कई मिसिंग केसेस का कनेक्शन सीधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा है। ये कोई छोटे मोट चोर नहीं है, ये एक पूरा इंटरनेशनल सिंडिकेट है। जब एक बच्चा उठाया जाता है तो यूएस दिल्ली के ही किसी बेसमेंट में रखा जाता है, उसकी पहचान मिटाई जाती है और फिर उसे दूसरे स्टेट्स में बेच दिया जाता है। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी कमजोर है कि उन्हें इस बेड नेटवर्क की खबर तक नहीं? अब जरा बात करते हैं अन हाई प्रोफाइल इलाकों की जहां बेड नेता और अफसर रहते हैं। वहां तो हर 10 मीटर पार पुलिस की पीसीआर वैन खादी मिलती है। लेकिन वही पुलिस अन बस्तियों में क्यों नहीं दिखती जहां से सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है? क्या गरीब का बचा नहीं है?
हमने एक और इंटरव्यू लिया एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का जो दिल्ली के एक पोश एरिया में काम करता है। उसने बताया कि सर, रात को कई बार ऐसी गाड़ियां आती है जिन पर कोई प्लेट नहीं होती, हम रोकते हैं तो वो धमका कर निकल जाते हैं। सोचिए, अगर एक गार्ड ये देख रहा है तो पुलिस की आंखें क्यों बंद है? इसके पीछे एक और बड़ा कारण है ड्रग एडिक्ट्स का बढ़ता नेटवर्क। दिल्ली के कई कोने ऐसे हैं जहां नशेड़ियों का राज है। इन लोगों को सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं नशे के लिए, और ये किडनैपिंग गैंग इनका इस्तेमाल करते हैं रेकी करने के लिए। ये नशेड़ी दिन भर गलियों में घूमते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा अकेले है, कौन सी लड़की ऑफिस से कब लौट रही है, और फिर ये जानकारी गैंग को दे देते हैं। क्या पुलिस ने कभी इन नशेड़ियों के एडॉन पर रेड मारी? जवाब है नहीं। सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही तब दिखती है जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाती है। जब हमने एक विक्टिम के परिवार के साथ मिलकर कोशिश की तो पता चला कि एरिया के 10 में से 7 कैमरास खराब पड़े हैं। पीडब्ल्यूडी कहता है पुलिस की गलती है, पुलिस कहती है मेंटेनेंस नहीं है। इस बीच गुनहगार सबूत लेकर फरार हो जाता है। ये जो डिजिटल सिक्योरिटी का ढोंग है, ये सिर्फ आम आदमी को चालान भेजने के लिए रह गया है। जब आप बिना हेलमेट के निकलते हैं तो 1 मिनट में फोटो खींच जाती है, लेकिन जब एक किडनैपर बचा लेकर भगता है तो कैमरा अंधा हो जाता है। दोस्तों, हमें ये भी देखना होगा कि कैसे इन अफवाहों का इस्तेमाल करके मॉब लिंचिंग को बढ़वा दिया जा रहा है। कल को अगर भीड़ किसी बेकसूर को मार देती है तो पुलिस तुरंत 100 लोगों को जेल में डाल देगी, लेकिन जिसने डर फैलाया और जिसने बचा उठाया वो तो आराम से बाहर घूम रहा है। बोल्टे बैंड आज ये सवाल खुला पूछ रहा है, क्या हम एक ऐसे जंगल राज में रह रहे हैं जहां कानून का डर सिर्फ शरीफ लोगों के लिए है? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बचाएं जब सड़क पर निकलना ही मौत को दवत देना है? जब हर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को हम शक की नजर से देखने पर मजबूर है? ये सिस्टम की हार है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के हर थानों में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ मिसिंग केसेस पर काम करे, ना कि आईएससी दूसरे केसेस की तरह ठंडे बेस्ट में डाल दे। अब वक्त आ गया है कि हम जागे। सिर्फ कैंडल मार्च निकलने से या सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें सवाल पूछने होंगे। हमें अपने लोकल एमएलए और एमपी से पूछना होगा कि उनके एरिया में सुरक्षा का क्या हाल है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, ये 800 का आंकड़ा बढ़ता रहेगा और हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अन हॉटस्पॉट्स की, जहां से दिल्ली की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई है। रोहिणी, आउटर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाके अब नो गो जोन्स बनते जा रहे हैं। हमने वहां के लोकल लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे के बाद वहां पुलिस की एक भी पीसीवी नजर नहीं आती। लोग अपने घरों के बाहर खुद सीसीटीवी लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी कैमरा सिर्फ दिखावा है। क्या ये एक राजधानी की निशानी है जहां जनता को अपनी सुरक्षा के लिए खुद पहरा देना पड़े? एक और बड़ा पर्दाफाश जो हमने किया वो है इन किडनैपर्स का मोडस ऑपरेंडी। ये गैंग्स अब सिर्फ पुरानी सेफ्ट वैन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये लोग स्विगी या जोमैटो जैसे डिलीवरी बॉयज के भेष में भी घूम रहे हैं ताकि कोई शक ना करे। इनके पास पूरी लिस्ट होती है कि किस घर में बच्चा अकेला है या कौन सी महिला कब घर से निकलती है। ये साइबर क्राइम और फिजिकल क्राइम का एक ऐसा मिक्स है जिसे समझने में हमारी पुलिस अभी 10 साल पीछे है। मैंने एक लॉयर से पूछा जो इन केसेस को हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कानून में मिसिंग केसेस को लेकर इतनी लूपहोल्स है कि किडनैपर्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जब तक पुलिस आईएससी किडनैपिंग नहीं मनती, तब तक वो किसी का फोन ट्रेस नहीं कर सकती, ना ही कोई बड़ा सर्च ऑपरेशन चला सकती है। ये जो 24 घंटे का इंतजार वाला कानून है, ये किडनैपर्स के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अन 24 घंटों में बच्चा दिल्ली से निकलकर किसी और स्टेट में पहुंच चुका होता है।
हमने ग्राउंड पार ये भी देखा कि लोगों का गुस्सा अब इतना बढ़ गया है कि वो कानून अपने हाथ में लेने को तैयार है। अगर कल को कोई मॉब लिंचिंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो पुलिस लेगी जो आज सो रही है, या वो नेता जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त सुरक्षा का वादा करते हैं? बॉल्टे बैंड का मकसद किसी को भड़कना नहीं है, लेकिन जब सिस्टम अंधा और बेहरा हो जाए तो आवाज उठानी ही पड़ती है। आज हर दिल्ली वासी के मन में एक ही सवाल है, क्या मेरा परिवार सेफ है? जब आप सुबह अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाते हैं तो क्या आपको यकीन होता है कि वो सही सलामत वापस आएगा? इस डर का जवाब किसी के पास नहीं है। हमने देखा है कि कैसे डार्क वेब पर इन बच्चों की बोली लगाई जाती है, कैसे उन्हें भीख मंगवाने वेल माफिया के हवाले कर दिया जाता है। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें हजारों करोड़ों रुपए का लेन होता है और शायद इसलिए कई बड़े चेहरे इस पार खामोश रहते हैं। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हमने इस वीडियो में आपको हर वो सच दिखाया है जो बाकी मीडिया छिपा रहा है। हमने उन माओं के आंसू दिखाए, उन बापों का डर दिखाया और सिस्टम की नाकामी को एक्सपोज किया। अब ये आप पर है कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ देते हैं या आईएससी एक आंदोलन बनते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? क्या आपको लागत है कि दिल्ली पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूरी देना। अगर आपके पास कोई दोस्त जानकारी या वीडियो है तो हमें नीचे दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं। वीडियो को इतना शेयर करें कि ये दिल्ली के हर मोबाइल में पहुंचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्दाफाश के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।